वेलकम टू BKB हाईटेक स्कूल। मुझे आप लोगों को स्वागत करने में बहुत प्रसन्नता होती है, इसलिए मैं रोज़ आप लोगों का स्वागत भी करता हूँ। आप लोग भी स्वागत करते होंगे मुझे प्रतिदिन, और ऐसे यह एक शिष्टाचार है जिसके द्वारा मैं आप लोगों का अभिवादन भी करता हूँ। आप लोग छोटे या बड़े नहीं, लेकिन मेरे लिए आप धन हैं। धन है कि आप लोग प्रसन्न रहेंगे तो मैं भी प्रसन्न रहूँगा। आप लोग मेरे प्रसन्नता के धन हैं, इसलिए मैं प्रतिदिन आप लोगों के खुश रहने की भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ और आप लोगों को प्रसन्न रखने का प्रयास भी करता हूँ। इस घड़ी में मैं प्रतिदिन, चाहे मैं स्वस्थ हूँ या अस्वस्थ हूँ, या लाइट रहे या न रहे, मैं प्रतिदिन आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। इसलिए मेहनत कर रहा हूँ कि मुझे उम्मीद है आप एक दिन सफल होंगे। आपकी सफलता के लिए मैं मेहनत करता हूँ। अब ये अलग बात है कि आप में से दो चार ऐसे विद्यार्थी, ऐसे तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ दो विद्यार्थी मात्र हैं जो इस बैच में इनएक्टिव रह रहे हैं। कभी मन करता है तो करते हैं, कभी नहीं करते हैं, नहीं तो साइलेंट मोड में चले गए हैं, असाइनमेंट नहीं करते हैं। लेकिन मैं मेहनत सबके लिए कर रहा हूँ, मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। अब आप क्या कर रहे हैं अपने शिक्षक के साथ, अपने माता पिता के ख्वाब के साथ और अपने भविष्य के साथ, ये तो आप जानते हैं, मैं नहीं जानता। मैं जानते हुए भी मैं चुप हूँ। चुप नहीं रहते हुए, चुप रहते हुए भी मैं चुप नहीं हूँ। कहीं ना कहीं आपको मैं बोल ही रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली। यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको बहुत ही कठिन परिश्रम करना है, आपको अपनी सफलता के लिए। मेरी सफलता तो आपकी सफलता में है। पहले आप तो सफल होइए। आप ये मत सोचिए कि हम पास हो जाएंगे तो सर जी को बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये भी सोचते हैं तो इसके लिए भी पास होइए, मेहनत कीजिए। लेकिन आपका असाइनमेंट में इनएक्टिव रहना, चुप रहना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि रिजल्ट जब आए तो कपार पर हाथ धोकर पछतावा करना पड़े, क्यों हमने लॉकडाउन में पढ़ा नहीं। इतना समय मिला था, आज़ाद समय मिला था, इतना बढ़िया फैसिलिटी मिला था, घर बैठे पढ़ना था, हमने नहीं पढ़ा, हमने ध्यान ही नहीं दिया। इतने सारे बच्चे ध्यान दे रहे हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया के ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सब लोग ध्यान देकर पढ़ाई कर रहे हैं। हम क्यों नहीं कर सकते थे? हमने नहीं करके बहुत बड़ी गलती की। उस समय पछताना पड़ जाएगा। सब कुछ ठहर जाएगा। आप ठहर गए अपने घर पर, लेकिन समय नहीं ठहरा है, याद रखिए। समय चल रहा है। जब फरवरी आने वाला है, वो आने वाला है, वो निश्चित है। और दिन प्रतिदिन एक एक दिन जो है कम होते जा रहा है, समय बढ़ रहा है, लेकिन आप ठहर गए हैं अपने घर पर कि अब नहीं पढ़ेंगे। बस गतिशीलता लाइए। गतिशीलता नहीं लाएंगे, पछताएंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। हम लोग इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रारंभ किए थे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज इस चैप्टर का हमारा लास्ट क्लास होगा। रिमूव टू, देखिए, remove to
हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछता है। हम कुछ बाकी खुचियाज टाइप आप लोगों को बताने वाले हैं, ऐसे जनरली मैंने ख़त्म कर दिया है। एक देखिए, एक वाक्य था, हमने बनाया था या फिर से मैं बना रहा हूँ। आज के लिए यह टाइप पहला है। सीता की टू डल। कल हमने इसका चर्चा किया था, आपको याद होगा कि कैसे बनेगा। तो इसको बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सीता बहुत सुस्त है, डल है, इसको हमें ठीक करना है, टू को हटाना है। तो जब बाद में कुछ नहीं दिया हुआ रहता है ना, तो इस प्रकार के वाक्य को बनाने के लिए सबसे शुरुआती तो आप सबको आता है, सीता इज सो, टू के जगह पर नहीं, सो का भी प्रयोग नहीं करेंगे, मैंने बताया था। यहाँ जैसे हॉट का हमने हॉटर प्रयोग किया था, उसी प्रकार यहाँ डल का हम लोग डॉलर, कंपैरेटिव डिग्री से इसको हमने बनाने के लिए बोला था। तो यहाँ भी हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करें तो अच्छा रहेगा। डॉलर और दैन लगता है, यहाँ सो जब लगता था तो दैट लगता था, यहाँ डॉलर जब कंपैरेटिव डिग्री लगेगा तो दैन लगेगा। सीता इज डॉलर दैन, इट इज प्रॉपर, यही ने बताया था। जैसे टी इज हॉट, टू हॉट, तो टी इज हॉटर देन इट इज प्रॉपर, जितना होना चाहिए, है ना। इट इज प्रॉपर का मतलब ठीक ठाक, ठीक ठाक से अधिक डल है या नहीं। तो सीता जितना डल होना चाहिए उससे भी अधिक कहीं डल है। कैसे बना सकते हैं इसी का दूसरा वाक्य, सीता इज डॉलर दैन सी शुड बी, जितना उसे होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत ही एक ट्रिक समझाने वाला हूँ। नहीं ध्यान देंगे तो फिर बाद में नहीं बनेगा, आप ही से गलती होगी, इसलिए ध्यान दीजिए। सीता इज डॉलर दैन सी शुड बी, थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं एक वाक्य बताऊंगा उसमें, उस ट्रिक को समझ लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर एक ट्रिक, पहला ट्रिक, जब हम प्रॉपर का प्रयोग करते हैं तो यहाँ सी रहे या ही रहे या दे रहे उससे नहीं मतलब है, यहाँ हमेशा इट ही रहेगा। इट इज प्रॉपर का इट इज प्रॉपर रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर शुड बी का प्रयोग करते हैं तो यहाँ सी रहता है तो सी रहेगा, ही रहेगा तो ही रहेगा, दे रहेगा तो दे रहेगा, आई रहेगा तो आई रहेगा। इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यहाँ चेंज करके और अलग अलग वाक्य आज ही बना लीजिए, ठीक है, ठीक रहेगा। तो याद रखिएगा, इट इज प्रॉपर का हमेशा इट इज प्रॉपर रहेगा, इट नहीं चेंज होगा, लेकिन ये सी जो है वह चेंज होगा। यह पहला ट्रिक, पहला बात मैंने बताया। दूसरा ध्यान देने वाली बात बताया कि यहाँ पर जैसे सीता इज डल, यहाँ पर नाउन है या एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर बी का प्रयोग हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। उस सीता को डल होना चाहिए उससे अधिक, लेकिन कहीं कहीं पर बी का प्रयोग नहीं होगा, इसको ध्यान देना है। कहाँ नहीं होगा तो देखिएगा, मैं बता रहा हूँ एक दूसरा टाइप इसका, इसी को समझने के लिए, ठीक है।
टाइप 2 लगेगा इसी के जैसा, इसी टाइप का, लेकिन इस टाइप का नहीं है, थोड़ा सा चेंज हो गया है। देखिए कैसे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ राम, चेंज ही कर दे रहा हूँ इसी, राम runs too fast, राम दौड़ता है आवश्यकता से भी अधिक तेज। तो कैसे बनाएंगे इसका कंपैरेटिव डिग्री, जैसे बनाते हैं, राम रॉन्स, जैसे यहाँ हॉट का हॉटर करते थे, डल का डलर किए, यहाँ क्या करेंगे, फास्ट का फास्टर, राम रॉन्स फास्टर। और जब कंपैरेटिव डिग्री लगता है तो यहाँ लगता है देन, है ना। राम रॉन्स फास्टर देन। अब क्या लगाना चाहते हैं, अगर मैं अभी बताया कि अगर प्रॉपर लगाना चाहते हैं तो इट इज प्रॉपर ही लगेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इट इज प्रॉपर के बदले अगर शुड का प्रयोग करके बनाना चाहते हैं तो यहाँ राम है, तो राम के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देन के बाद पूरा वाक्य लिख लेता हूं, राम रॉन्स फास्टर देन ही शुड, बी नहीं लगा इस वाक्य में, देखिए सी शुड बी लगा है और इस वाक्य में ही शुड लगाया है सिर्फ, इसीलिए यह टाइप चेंज हो गया है। और इसको हमें समझना है कि ऐसा क्यों हुआ, नहीं तो एग्जाम में माथा खजुआते रह जाएंगे कि बी लगाएं कि नहीं लगाएं, है ना। तो अर्थ पहले इसका हिंदी वाला अर्थ भी थोड़ा सा समझ लीजिए। राम तेज दौड़ता है, जितना उसे दौड़ना चाहिए उससे तेज दौड़ता है, दौड़ना चाहिए। यहाँ पर सीता को डल जितना होना चाहिए उससे अधिक डल है। यहाँ जो भाव आ रहा है होना चाहिए और यहाँ दौड़ना चाहिए। रन का प्रयोग यहाँ ऑलरेडी किया हुआ है, यहाँ ही शुड के बाद रन है, लेकिन यह रन जो है साइलेंट, ही शुड रन, राम रन्स फास्टर देन ही शुड रन, जितना उसे तेज दौड़ना चाहिए उससे अधिक तेज दौड़ता है। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है ना, यहां पर क्या होगा, बी नहीं लगेगा, सिर्फ शुड लगेगा। जब हम वर्ब की बात करेंगे और वर्ब यहां दिया हुआ है, यहां कोई वर्ब नहीं था, डल की बात थी। डल जो है एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, तो जब विशेषण रहेगा तो बी लगेगा। अब चलिए पास्ट में, इसके पास्ट में, तो इसके पास्ट में भी टाइप बदल जाएगा। जैसे अगर मैं इसका पास्ट बना रहा हूं, टाइप 1 टाइप 2, मैं इसका पास्ट अगर बना दूं, यहीं पर बना रहा हूं, देखिए ये टाइप 3 हो गया और यहाँ इज के जगह पर मैं वाज कर दिया, यहाँ भी हो गया वाज और यहाँ भी हो गया वाज। सीता वाज डॉलर देन, इट इज लिखेंगे, इट वाज लिखेंगे, इट वाज। लेकिन अब इसको पास्ट कैसे बनाएंगे, सी शुड बी। तो शुड को याद कीजिए कि शुड को हम कैसे पास्ट बनाते थे। तो पास्ट बनाने के लिए सी शुड
और शुड के बाद हैव का प्रयोग करके मेन वर्ब का तीसरा रूप लगाते थे। इसीलिए अब यहाँ बी नहीं, यहाँ लग जाएगा हैव और बीन। सीता वाज डॉलर दैन शी शुड हैव बीन। अब इसका पार्ट देखिए अब चेंज हो जाएगा। यहां पर जैसे अगर रन्स है तो यहां पर रैन पास्ट बना दिया हमने, रैन यहां भी हमने कर दिया रैन। यहां पर पास्ट और यहां पर ही शुड के बाद सिर्फ और पास्ट बनाने के लिए हैव लगेगा, बीन नहीं लगेगा। वर्ब का तीसरा, जैसे इसमें बी नहीं लगा, इसके प्रेजेंट वाला में बी नहीं लगा तो पास्ट में बीन नहीं लगेगा, याद रहेगा। तो यही मार्केबल चीज था कि कब लगेगा और कब नहीं लगेगा। एक और मैं उदाहरण देकर आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। एक उदाहरण ले रहा हूं। मोहन इज टू टॉल। टॉल मतलब लंबा। मोहन जो है आवश्यकता से भी अधिक लंबा है। कैसे बनाएंगे? मोहन इज टॉलर देन, इट इज प्रॉपर। मोहन इज टॉलर देन इट इज प्रॉपर, और नहीं इट इज प्रॉपर के जगह पर हम क्या लगा सकते हैं? तो मोहन के लिए लगा सकते हैं हम ही शुड। अब बी लगाए कि नहीं तो खुद सोचिए, यहाँ होना शब्द आएगा कि नहीं आएगा? आएगा होना शब्द, क्योंकि टॉलर सिर्फ एडजेक्टिव, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर वर्ब होता, मेन वर्ब, दौड़ना, चलना, खेलना, उठना, बैठना, तो बी का प्रयोग नहीं होता। यही याद रखना है। डॉलर एडजेक्टिव है, हम एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, इसलिए ही शुड बी यहाँ पर लगेगा। ही शुड बी प्रेजेंट है। अब मैं इसका पास्ट अगर कर दूं, है ना, इसी में चेंज कर रहा हूं मैं। अब ये समझ में आ गया। पास्ट के लिए अब एक लाइन और समय भी बर्बाद करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसी में बना दिया। अगर वाज हो गया तो यहाँ पर क्या कर देना है आपको? वाज कर देना है, इट वाज प्रॉपर। और अगर ही शुड लगाना, मतलब एक ही करना है, या तो इट इज प्रॉपर या इट वाज प्रॉपर। ये इजी है, सिंपल है, इसमें बी वगैरह हैव वगैरह का झंझट ही नहीं है। अच्छा रहेगा कि आप इसी को दिमाग में बैठा लीजिए। लेकिन दूसरा तरीका अगर मैं बता रहा हूँ तो वो भी तो आपको आना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इट शुड, अब यहाँ पर है ना पास्ट बनाना है, तो हैव का प्रयोग करके और तब बीन लगाएंगे, है ना। अब एक बिना बी वाला उदाहरण, सॉरी बता दिया पहले ही कि बिना बी वाला, नहीं बताना चाहिए था ना, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, दे केम टू अर्ली,
अर्ली मतलब पहले, वे लोग बहुत पहले ही आ गए। दे केम टू अर्ली। तो कैसे बनाएंगे? पास्ट में है ऑलरेडी, मैं डायरेक्ट पास्ट का ही बता रहा हूँ। यहाँ पर वर्ब है तो क्या हो जाएगा? दे केम। अर्ली का कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अर्लियर देन। और आसान वाला इट वाज प्रॉपर होना चाहिए। लेकिन यहाँ भी ध्यान दीजिए, क्या प्रॉपर होना चाहिए? पहले आना। यहाँ पर हम प्रॉपर शब्द का प्रयोग नहीं करें तो अच्छा रहेगा। हालांकि चलिए, इट वाज प्रॉपर, ठीक ठाक जितना होना चाहिए, ठीक ठाक समय से आना चाहिए, उससे भी कहीं पहले आ गए। और नहीं तो इट वाज प्रॉपर की जगह पर क्या लगाएंगे यार? तो दे केम अर्लियर, यहाँ पहले आ गए। वर्ब की बात है ना, तो यहाँ बिन का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ लंबा होने की बात थी और यहाँ आने की बात थी। जब होने की बात होगी तो बिन लगाएंगे। आना जाना, खाना पीना, दौड़ना, हंसना, उठना, बैठने की अगर बात होगा, वर्ब का बात होगा, तो बी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या लगाएंगे? दे शुड हैव, है ना। तो ये बहुत ही मार्केबल चीज़ था जो मैंने समझाया, ठीक है। अब कुछ और भी हम लोग एक्स्ट्रा कर लें टाइप। देखिए, यह रिमूव टू वेरी इजी है, सिर्फ आपको ध्यान देना था, समझना था, और इतना कम समय मैंने पूरा करवाया। एक और है, देखिए आता है इसमें नहीं है। ही इज टू ईगर फॉर प्रेज। इसमें कोई नियम कानून वाली बात हम नहीं करेंगे। ही इज टू ईगर फॉर प्रेज। प्रेज मतलब होता है प्रशंसा, और ईगर मतलब होता है चाहने वाला, इच्छा रखना। ही इज टू ईगर मतलब वह महत्वाकांक्षी है प्रशंसा का, लेकिन आवश्यकता से भी अधिक महत्वाकांक्षी है। आवश्यकता से भी अधिक प्रशंसा वह चाहता है। तो यहाँ पर हम टू कैसे हटाएं? तो इसमें हम उस तरह का रूल भुला जाते हैं। हमें तो एक ऐसा वाक्य बनाना है कि टू हट जाए और बात वही का वही रह जाए। तो यहाँ पर एक सिंपल वर्ड होता है, यही चुनना है। देखिए, ही इज ओवर ईगर। हम ओवर का सिर्फ प्रयोग करके काम चला सकते हैं। इस ओवर का प्रयोग और जगह भी किया जा सकता है। कहाँ कहाँ? ही इज टू स्मार्ट। वो कहते हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, आवश्यकता से भी अधिक स्मार्ट। ही इज टू स्मार्ट। क्या बोल सकते हैं? ही इज ओवर स्मार्ट। अब ऐसा क्यों प्रयोग करते हैं ये भी समझ लीजिए। टू का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक, और ओवर का मतलब होता है गर्दन से भी ऊपर। घैला का गर्दन होता है, उससे भी अधिक पानी, तो हानिकारक होता है कि नहीं? वही ओवर स्मार्ट मतलब जितना स्मार्ट होना चाहिए उससे भी ओवर हो रहा है, मतलब बहुत अधिक हो रहा है ये ओवर स्मार्ट। एक और शब्द अटेंटिव। ही इज टू
अटेंटिव, अटेंटिव मतलब सावधान। ही इज टू अटेंटिव, तो ही इज ओवर अटेंटिव, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। एक और टाइप बता देता हूँ इसमें। ये देखिए, ये एग्जाम में आता है, ये एक एग्जाम में नहीं आता है, बट फिर भी एक बता रहा हूँ। देखिए, लेकिन कौन ठीक है ना। अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? आई एट टू मच, बहुत ज़्यादा आज मैं खा लिया, हो सकता सर्दी, पेट फूल गया है, चला नहीं जा रहा है। किसी के शादी में नहीं, आपके बर्थडे में भी नहीं, अपने घर आप क्या समझ लिए, फ्री में मिला, किसी की शादी में खा लिया। वाक्य है, क्या है? आई एट, मैं खा लिया हूँ बहुत ज़्यादा, कैसे बनेगा? एक वर्ड है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये सब मौका देकर आप प्रयोग कर सकते हैं। आई एट मोर देन एनफ, बस याद रखिए ना। एनफ मतलब क्या होता है? पर्याप्त। और मोर देन एनफ का मतलब क्या है? पर्याप्त भोजन को, जितना पर्याप्त भोजन चाहिए था उससे भी अधिक। इसीलिए तो मैं टू का प्रयोग किया कि मैं बहुत ज़्यादा खा लिया हूँ। आइए, मोर देन एनफ, बात वही की वही रह गई और टू हट गया, है ना। अब इसका लंबा चौड़ा खींचने की क्या जरूरत है? आई एट, है ना। मोर देन टू मच का क्या करेंगे फिर? मोर देन आई शुड हैव, शुड, मोर देन का भी प्रयोग करके बना सकते हैं, लेकिन लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ मोर देन एनफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक और है, प्रयोग कर सकते हैं एक और टाइप, ही इज बीइंग टू काइंड, वो आवश्यकता से भी अधिक दयालु बन रहा है। ही इज बीइंग टू काइंड। देखिए, आज लास्ट क्लास है और सब इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, छूटना नहीं चाहिए होमवर्क करने से कॉपी में, है ना। ही इज बीइंग टू काइंड, ही इज बीइंग, वो बन रहा है। अब टू काइंड के जगह पर इस टू को, जैसे हमने ओवर शब्द का प्रयोग किया था ना, तो ओवर के बदले इज बीइंग ओवर काइंड। ओवर काइंड तो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए एक्सट्रीमली काइंड। एक्सट्रीमली का मतलब एकदम अंत, है ना, हद से ज्यादा, अब इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है, एक्सट्रीमली, अनंत। ही इज बीइंग एक्सट्रीमली काइंड, ये एक प्रकार का हो गया। एक वाक्य है जो एग्जाम में आ सकता है, ऐसे आया नहीं है लेकिन फिर भी बना लेना चाहिए, और ये कोई रूल पर नहीं है, है ना, ऐसे ही है। और इसका अर्थ भी समझ लेंगे कि ऐसा नहीं लगे कि मैं कोई सेंटेंस छोड़ दिया, है ना। एक वाक्य है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द फ्रोथ। टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। देखिए, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, एक मुहावरा है। जानते हैं, जब घर में एक से अधिक आदमी जब मालिक हो जाता है तो घर बिगड़ जाता है, टूट जाता है। वही है कहावत, टू मेनी कुक्स
अगर खाना बनाने वाले आवश्यकता से भी अधिक हो जाएंगे तो जो भोज होगा वह सड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा, भोज बिगड़ जाता है। एक आदमी मालिक रहेगा या अपने तरीके से खाना बनवाएगा तो भोज बहुत बढ़िया होगा। लेकिन 100 लोग मालिक है, नमक हाथना है, थोड़ा सा और डाल दो ना, हमारा बात ना मन तब तक वो हाथना नमक आओ, थोड़ा सा नमक, मरचा भी डालो, सब भोज बर्बाद हो जाएगा, है ना। इसीलिए ये कहा जाता है, मुहावरा है, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, यही सोचना है कि कैसे हम लोग बनाएं। तो इसको बनाने के लिए देखिए, कुक्स बियॉन्ड अ प्रॉपर लिमिट, इसका अर्थ क्या हुआ, कुक्स बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, मतलब एक लिमिट से अधिक अगर कुक्स होंगे तो ब्रोथ यानी भोज को बिगाड़ देंगे, विल स्पॉइल द ब्रोथ। बस हम अपनी बात कर देंगे सीधे सीधे कि एक प्रॉपर लिमिट से अधिक कुक्स क्या करेंगे, ब्रोथ यानी भोज को बिगाड़ देंगे, नष्ट कर देंगे। इस तरह से ये हमारा लास्ट था। अब इसमें कुछ छूटा हुआ नहीं है, हमने टोटल टाइप आप लोगों को बता दिया है। बन जाएगा आप सबसे। मैं टोटल टाइप जो है आपके बुक से जो आपके लेवल तक है मैंने रिमूव टू बता दिया। आज आपका रिमूव टू ख़त्म हो गया। मुझे उम्मीद है आप सभी टाइप्स जो है एक कॉपी में बहुत बढ़िया से करेंगे और सबसे अच्छा रहेगा आप एक वो खरीद लीजिए मॉडल सेट पेपर और उसमें देखिए, या क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए, उसमें कितना रिमूव टू पूछा हुआ है टोटल अब बना डालिए। एक भी अगर नहीं आपसे बनता है तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए, संपर्क कीजिए। पढ़ने का मतलब है कि टोटल आपसे बन जाना चाहिए। नहीं बने अगर एक भी क्वेश्चन आधा अधूरा है तो पढ़ने से क्या फायदा। या तो हम बढ़िया से नहीं पढ़े या आप बढ़िया से नहीं पढ़े तो फिर दोनों फायदा नहीं करेगा, है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्रॉपर होमवर्क होना चाहिए और जितना मैं बोला उतना आपको करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है आप लोग करेंगे भी, मुझे निराश नहीं करेंगे। आप सभी विद्यार्थी मेरे बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। कल मैं आप लोगों को डिग्री स्टार्ट करूँगा, क्लास लेना नहीं भूलिएगा। अगर कभी प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो सीधा आ जाइएगा मेरे से बात करके कि सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप आधा घंटा या 10 मिनट मेरे को बता दीजिए। 10 मिनट के लिए आ जाइए, लेकिन 1 से 2 आदमी, 2 आदमी से अधिक नहीं, क्योंकि आप समझ रहे हैं लॉकडाउन चल रहा है। अभी आ सकते हैं या फ़ोन पर पूछ लीजिए, सबसे अच्छा आने की भी ज़रूरत नहीं, फ़ोन पर पूछिए, मैं टोटल बताने के लिए तैयार हूँ कभी भी। सो थैंक्स आज के लिए, ऑल द बेस्ट। और मैं चाहूँगा आप जो है असाइनमेंट ज़रूर करेंगे, नहीं तो समझ जाइए मैं घर पर फ़ोन नहीं कर रहा हूँ और लेकिन अब घर पर फ़ोन करूँगा एक एक करके सबके पास। थैंक यू।